ये मेरा पहला विंटर ट्रैक है और इसे यादगार बनाने के लिए मैं आया हूँ केदारकांठा। तो यार अभी हमें देहरादून पे और आज का पूरा दिन हमको ट्रैवल करना है यहाँ से सांकरी के लिए। 9-10 घंटे हमको लगेंगे यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए। और ये पीछे हमारा ग्रुप है। हम सफ़र पर इसलिए नहीं निकलते कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत बुरी होती है। हम निकलते हैं क्योंकि कभी कभी वही ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ लगने लग जाती है। देहरादून से सांकरी तक का रास्ता लंबा है। 8 से 10 घंटे आपको लग जाते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जैसे जैसे आप पहाड़ के पास आते हैं, दिमाग की रफ्तार अपने आप कम होने लग जाती है। सांकरी एक छोटा सा गांव है। यहाँ कोई जल्दी में नहीं दिखता। शायद इसी वजह से यहीं से ट्रैक शुरू होना सही लगता है। अब आज की रात हमको यहीं स्टे करना है। आप लोग हैं अभी सांकरी में। सबसे पहले वेलकम है आपका सांकरी बेस कैंप जो बोलते हैं केदारकांठा का बेस कैंप पर भी बेस ही होगा। और तो आपका ट्रैक है, कल से आप ट्रैक पे जाएंगे। सब फिट है ना अभी तो? Okay guys, my name is Durga Singh Bhanta. I am your track leader. अगली सुबह नाश्ते के बाद हम ट्रेल पर कदम रखने वाले हैं। मेरी ही तरह कई लोग अपना पहला ट्रैक करने यहाँ आए हैं। अजनबी चेहरे हैं लेकिन एक जैसी बेचैनी। सबके चेहरे पर एक जैसी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। शहर में लोग अपने लिए चलते हैं और यहाँ लोग एक दूसरे के साथ चलना सीखते हैं। जैसे ही माउंटेन ट्रेल शुरू होता है, शोर पीछे छूटने लगता है। फ़ोन जेब में है लेकिन ध्यान पैरों में। कदमों की आवाज़, हवा की हल्की सी सनसनाहट और सामने चढ़ाई। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं हमारी पहली कैंप साइट की ओर, जो कि होने वाली है जोड़ा का तालाब। 4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम हमारी पहली कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत ख़ास इसलिए भी है क्योंकि ये मेरा पहला कैंप होने वाला है। अब हमारा ग्रुप कैंप साइट पर पहुंच चुका है। कोई जल्दी नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं। लोग बैठते हैं, कैंप लगता है, कोई बस दूर पहाड़ों को देखता रहता है। यहाँ पहुंचकर समझ आता है कि कुछ जगह आपसे कुछ मांगती नहीं, बस आपको रोक लेती हैं। शाम ढलने लगती है, ठंड बढ़ती जाती है, लेकिन आसमान इतना खुला है कि टेंट के अंदर जाने का मन नहीं करता। तारे धीरे धीरे दिखने लगते हैं, इतने सारे तारे और इतने साफ। शहर में हम आसमान को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहाँ आसमान नज़र मांगता है क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत। अगली सुबह कैंप फिर जिंदा हो उठता है। कहीं टेंट की जिप खुलती है, कहीं से चाय की खुशबू आती है। ठंडी हवा में गर्म चाय के घूंट बहुत कुछ आसान बना देते हैं। नाश्ता होता है, सब अपने अपने तरीके से आज के ट्रैक के लिए तैयार हो रहे हैं। अब जोड़ा का तालाब हमारी कैंप साइट से थोड़ी ही दूरी पर है, एक शांत सी जगह। इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी है। कहानियाँ सच हो या ना हो, लेकिन कुछ जगह आपको बोलने नहीं देती, बस आपको चुप कर देती हैं। जोड़ा का तालाब पर कुछ देर रुकने के बाद हम निकलते हैं हमारी अगली कैंप साइट की ओर, जो कि होने वाली है केदारकांठा बेस कैंप। यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई है। 4 किलोमीटर का ये ट्रैक बहुत मुश्किल होने वाला है। शुरुआत ही खड़ी चढ़ाई से होती है। सांसें तेज होती हैं, ब्रेक भी लेने पड़ते हैं, लेकिन हर बार रुकने पर नज़ारा थोड़ा और खुल जाता है। आखिरकार सुंदर नज़ारे देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं केदारकांठा बेस कैंप। पहुंचे हैं केदारकांठा बेस कैंप में और अब रात के 2 बजे हम केदारकांठा के लिए समिट करेंगे यहाँ से। और धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। ऐसा सनसेट जो कैमरे से ज़्यादा मन में कैद हो जाता है। ये शायद अब तक का सबसे सुंदर सनसेट मैं अभी देख रहा हूँ।
अब आज की रात बहुत खास होने वाली है क्योंकि अब रुकने का वक्त ख़त्म हो चुका है। रात 2 बजे से हम समिट की शुरुआत करेंगे। आखिरकार वो समय आ गया है जब हमें समिट करना है। रात के 2 बज रहे हैं, अंधेरा है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। टॉर्च की रोशनी में लोगों की एक लंबी लाइन पहाड़ पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हम भी इनके साथ हो लेते हैं। हर कोई साथ है, लेकिन हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। 2 चाय पॉइंट के बाद रास्ता और कठिन होता जाता है। कुछ लोग यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि हर किसी की अपनी एक लिमिट होती है। मेरे हिसाब से इसे पहचान लेना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर आखिरकार पीक पर हम पहुँच जाते हैं। अब बस इंतज़ार है सनराइज़ होने का। सूरज निकलता है। उस पल कोई तालियां नहीं बजती, कोई शोर नहीं करता, बस सामने फैले पहाड़, धीरे धीरे बदलता आसमान और एक सुकून। ये इसलिए खास नहीं लगता क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। ये इसलिए खास लगता है क्योंकि यहाँ आकर बहुत सी चीज़ें अपने आप में छोटी हो जाती हैं। पीक पर बना मंदिर इस एहसास को और गहरा कर देता है। कहा जाता है कि यही असली केदारनाथ मंदिर बनने वाला था। शायद इसी वजह से ये जगह आज भी कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाती है। गिलगिली अप्पा धूम धड़ाका हू हा गिलगिली अप्पा धूम धड़ाका हू हा हाउ द देश वंदे वंदे हर 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 केदार बाबा की भारत माता की। हम पहाड़ों पर खुद को साबित करने नहीं आते, हम यहाँ खुद से मिलने आते हैं। और लौटते वक्त शरीर थका जरूर होता है, लेकिन मन बहुत हल्का लगता है।